अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल उरूज सीक्रेट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोस्ट पॉपुलर न्यू मदर्स के लिए पंजेरी के लड्डू रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं। चले मैं आपको बताती हूँ इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। अखरोट लिए हैं 125 ग्राम, 150 ग्राम चारों मगज लिए हैं, गोंद लिए है 200 ग्राम, काजू लिए हैं 125 ग्राम, बादाम लिए हैं 125 ग्राम, 150 ग्राम किशमिश लिए, पिस्ते लिए हैं 125 ग्राम, 200 ग्राम छुआरे लिए हैं, फूल मखाने लिए हैं 125 ग्राम, खसखस लिए 125 ग्राम, 250 ग्राम सूजी ली है, 750 ग्राम नारियल है, हाफ टेबल स्पून डालेंगे सौंठ। सबसे पहले मैं पॉपी सीड यानी खसखस को ड्राई रोस्ट करूँगी। खसखस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। खसखस ग़िज़ायत से भरपूर होती है। खसखस में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3, 630 एसिड्स भी होता है, कॉपर, मैग्नीज, और इसके अलावा ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जिल्द के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और खसखस में फाइबर भी होता है, और जो मदर फीड करवाती हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पॉपी सीड्स को मैंने 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लिया था। खसखस मेरी ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब मैं छुआरों को फ्राई कर लूँगी। शैडो फ्राई करना है, जलाना नहीं है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ छुआरे के क्या फ़ायदे होते हैं। छुआरे कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन से भरपूर होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि छुआरों को दूध में डाल के खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। चमकदार दांत किसे नहीं अच्छे लगते। अगर आपको चमकदार दांत चाहिए तो आप छुआरे दूध में डाल के खाना शुरू कर दें। वैसे तो दांतों पे लोग बोलते हैं कीड़ा लग गया, लेकिन कीड़ा नहीं होता, वो कैविटीज़ हो जाती, लेकिन लोग इसे नहीं समझते कीड़ा लगा। वही मैं कहूँगी आपको कि दांतों में अगर कीड़ा लग जाए, आपको ये करना है 4 से 5 छुआरे लेना है, रोज़ाना रात में भिगो देना है। सुबह उठ के 1 गिलास दूध में बारीक बारीक छुआरों को काट के और पकाएं और नाश्ते में से खा लें। एक दवाई के तौर पर लिया जाता है। छुआरे रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं निकाल लूँगी। सेम पॉट में मैं लूँगी 2 टेबल स्पून घी और कैश्यू नट को भी फ्राई कर लूँगी। शैडो फ्राई करूँगी, क्रिस्पी करना है। अब मैं आपको बताती हूँ काजू के क्या फ़ायदे हैं। काजू के इतने फ़ायदे हैं, 6-7 काजू रोज़ाना डेली खा लें तो आपके खून की कमी पूरी हो जाएगी। काजू में विटामिन बी होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, और काजू हड्डियाँ भी मजबूत करता है। देखिए ये भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। 2 टेबल स्पून घी ले लूँगी, हमारा देसी घी है, और ऑलमंड को भी शैडो फ्राई कर लेंगे, जलाना नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि बादाम के क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे तो आप सबको ही पता होगा, बादाम हमें ऐसे न्यूट्रिशंस किसी और चीज़ में नहीं होते जितने बादाम में होते हैं। बादाम दिल और दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बादाम में विटामिन ई होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह चलने लग जाए तो आप रोज़ाना बादाम खाना शुरू कर दें। बादाम खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है, बादाम खाने से दिल की कमज़ोरी दूर होती है, बादाम खाने से घबराहट नहीं होती। 20 से 15 मिनट्स लगे हैं आलमंड्स को फ्राई करने में। बादाम भी हमारे शैडो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसी सेम बर्तन में 2 टेबल स्पून घी लूँगी। वॉलनट को भी फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको वॉलनट के बेनिफिट्स बताऊंगी। अखरोट में विटामिन बी होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अखरोट दिल को सेहतमंद रखने में बहुत फ़ायदेमंद है। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक भी होता है। अखरोट न्यूट्रिशंस का ख़जाना है। वॉलनट को मुझे फ्राई करने में 10 मिनट्स लगे हैं। वॉलनट फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं पिस्ताशियो को फ्राई कर लेंगे। शैडो फ्राई करना है, जलाना नहीं है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पिस्ताशियो के क्या फ़ायदे होते हैं। पिस्ताशियो सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्राई फ्रूट होता है। आपके नाखून, बाल और स्किन को हेल्दी रखने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है, और अगर बॉडी में आपके मिनरल्स की कमी हो तो बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ जाता है। पिस्ते में बहुत ही ज़्यादा जिंक मौजूद होता है। पिस्ते में फास्फोरस, जिंक और फोलेट होता है। फोलेट बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पिस्ते का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, मोटापा और दिल के अमराज से महफूज रखता है।
पिस्ते में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। पिस्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसी सेम पोट में मैं राइजन्स को फ्राई कर लूँगी। 2 टेबल स्पून घी डाला है मैंने और अब इसे भी फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाता है और ये थोड़ी थोड़ी फूल जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किशमिश के फ़ायदे। किशमिश में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। किशमिश को हिकमत में एक मेवा नहीं एक दवाई के तौर पर लिया जाता है। किशमिश का मिजाज गर्म और तर होता है। किशमिश आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम से भरपूर होती है। अगर आपको खून की कमी है तो किशमिश के 10 दाने रोज़ाना निहार मुँह दूध के साथ आप खा लें। 1 मंथ में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। देखें ये चेंज हो गई हैं और अच्छी से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है और फूल मखानों को भी फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ फूल मखाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फूल मखाने में बहुत सारा विटामिन डी होता है। मखाने के अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और फाइबर कम होता है। ये शुगर वालों के लिए भी बहुत मुफीद है। फूल मखानों को स्किन केयर प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो ये बच्चों जैसी जिल्द कर देता है, नरम और मुलायम। फूल मखाने हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें फुल न्यूट्रिशंस होते हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल ग्लोइंग स्किन और फ्रेश स्किन में बदल देता है। ये एक एंटी एजिंग है। फूल मखानों में विटामिन डी भी होता है। इसे मुझे 15 to 20 मिनट्स लगे हैं फ्राई करने में। फूल मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसी सेम पोट में मैं 2 टेबल स्पून घी डालूँगी और इसमें गोंद ऐड कर दूँगी। मैंने गोंद लिए। गोंद थोड़ी सी चमक वाली होती है और एक गोंद कतीरा होता है, वो थोड़ा वाइट सा होता है। और गोंद जो है वो फ़ौरन पानी में डालते हैं तो वो घुल जाती है और गोंद कतीरा जेली जैसा बन जाता है पानी में जाने से। गोंद जो है वो गर्म होती है और गोंद कतीरा जो होता है वो ठंडा होता है। दोनों में अलग अलग डिफरेंस हैं। बहुत सारे बेनिफिशियल हैं। मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबल स्पून और घी डाल लिया। हमारा देसी घी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। गोंद को इतना फ्राई करना है कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं और देखें गोंद हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। मैं पेस्टल की मदद से इसे तोड़ रही हूँ और जो नहीं टूट रहे, जो कच्चे थोड़े से रह गए हैं, जो फ्राई नहीं हुए हैं, उनको दोबारा फ्राई कर लें। अब मैं 5 मगज़ को भी फ्राई कर लूँगी। शैडो फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं जलाना है। 2 टेबल स्पून घी लूँगी। चारों मगज़ के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। चारों मगज़ जिस्म में कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी या हादसा का मसला में बहुत ही मुफीद हैं। चेहरे का रंग भी साफ़ करते हैं। जो मदर फीड करवाती हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। चारों मगज़ में पिंक सा शेड आएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं सूजी को रोस्ट करूँगी। 10 to 15 मिनट रोस्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। सूजी को खाने से एनर्जी आती है, ताकत आती है और सूजी में एंटी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट पाउडर ऐड कर दूंगी। हल्का सा फ्राई करेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, कमरकस डलता है, हल्दी भी डालते हैं लोग। अब मैं इसे निकाल लूँगी। पॉट में मैं कोकोनट को भी फ्राई कर लूँगी। श्रेडेड कोकोनट है। अब मैं आपको बताती हूँ नारियल के क्या फ़ायदे हैं। सूखे नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत मुफीद है। सूखे नारियल में या फ्रेश नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं। आप सूखा नारियल खाएं या फ्रेश नारियल खाएं, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कोकोनट मिल्क के भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सूखा नारियल खाने से वज़न भी कम होता है, जबकि इसमें हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन फिर भी ये वज़न कम करने के भी काम आता है। ये हड्डियों के लिए भी बहुत ताकतवर है। नारियल खाने से ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है। सूखे नारियल में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। नारियल वज़न बढ़ाता भी है, नारियल वज़न कम भी करता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है, अगर आप पेट कम करना चाहते हैं तो खाने से आधा घंटा पहले 2 इंच का नारियल का टुकड़ा खा लें तो पेट बहुत आसानी से कम हो जाता है। 1 मंथ में ही इसका रिज़ल्ट आ जाता है। सूखा नारियल स्किन, लिगामेंट्स, डेंट्स और टिश्यूज़ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। सूखा नारियल एंटी एजिंग का भी काम करता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। नारियल हमारा रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब शीरा बना लेते हैं। चीनी मैंने ली है
चीनी मैंने लिए 2 कप, इसी से मेजरमेंट की थी। सूजी भी जितनी सूजी होती है इतनी चीनी डलती है। सूजी भी मैंने 2 कप ली थी, तो 2 कप ही मैं चीनी लूँगी। ज़्यादा सूजी नहीं डालनी है वरना सूजी के लड्डू लगेंगे। 2 कप शुगर में मैंने 1 कप पानी ऐड किया था। शीरा हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि शुगर हमारी डिज़ोल्व हो जाए अच्छी सी। इन सब ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने का, फ्राई करने का मकसद ये होता है कि ये लंबे अरसे तक चलते हैं और 2 से 3 महीने आराम से हमारे निकल जाते हैं। और ये न्यू मदर के अलावा हम सब भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। हमारा ये बर्तन छोटा पड़ रहा था तो मैंने एक दूसरा पोट लिया है। अब इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई की हैं, सारे ड्राई फ्रूट और सूजी। इसमें हल्दी और कमरकस भी डलता है, ये मैं ऐड नहीं करूँगी। मखानों को ग्राइंड करके डालेंगे, हल्का सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। मुझे हल्दी वाले लड्डू नहीं पसंद, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अगर आप डालना चाहते तो डालें वरना स्किप करें। यू आर योर ओन बॉस। चीनी की जगह आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को गुड़ वाले नहीं पसंद। गुड़ वाले बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और मज़ेदार बनते हैं। ये शुगर अब हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसको ड्राई फ्रूट में डालूँगी और जितना भी हमारा सब मिक्सचर है उसमें ऐड कर दूँगी और जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे और उसके लड्डू बना लेंगे। मैं स्टोव पे रख के ही लड्डू बनाऊंगी, आप चाहते हैं तो आप अलग निकाल के भी बना सकते हैं। इसी तरह से अब सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखें सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड हर्बलिस्ट है, अगर आप लोगों को किसी चीज़ का पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलें। अल्लाह।